बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नूरुल्लाह बुख्ती एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बलूचिस्तान असम्बली कानून साज इदारा आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले डेरा मुराद जमाली का जो इलाका है वो वहाँ के जो मकीन हैं उनको ज़मीन के मालकाना हकूक़ देने के, जो उनकी रिहायशी ज़मीन थी जहाँ वो रिहाइश पजीर थे, उनको मालकाना हकूक़ देने का ऐलान किया था, लेकिन उस वक्त की अमल दरामद उस पर नहीं हो सका। इस बार फिर उस वक्त भी चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उस वक्त भी सादिक उमरानी जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, वो उस वक्त वज़ीर थे, उन्हीं की काविशों से वो कानून मंजूर हुआ था। अब इस बार फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने एक बार फिर ऐलान किया है कि डेरा मुराद जमाली के जो मकीन हैं, जो शहरी हैं, उनको मालकाना हकूक़ देंगे। लेकिन वो मालकाना हकूक़ किस उस पे देंगे, किन शराइत पे देंगे, इस सिलसिले में हम लोगों से भी बात करेंगे। डेरा मुराद जमाली शायद जो नए लोग हैं वो नहीं जानते, इस डेरा मुराद जमाली का असल नाम जो है वो है टिपुल, जिसको हम टेम्पल असल में, लेकिन जिसको हम अपनी ज़ुबान में टिपुल कहते हैं। ये बरतानवी राज का एक अफसर था जो 1891 से लेकर 1892 तक वहाँ पर सिब्बी में पॉलिटिकल एजेंट रहा, उसके नाम पर था। ताम बाद में इसका नाम तब्दील करके डेरा मुराद जमाली रख दिया गया है। अब देखते हैं कि हुकूमत इनको मालकाना हकूक़ देती है, किस शराइत पे देती है और लोग उस पर राज़ी हैं या नहीं हैं। आपको लिए चलेंगे वहाँ पर डेरा मुराद जमाली और लोगों से भी वहाँ पर बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं और वो इस बात पे राज़ी होते हैं या नहीं होते हैं, या सूबाई हुकूमत जो उनके मतलबात है उनको तस्लीम करती है या नहीं करती है। जी, इस वक्त यहाँ पर मैं ये डेरा मुराद जमाली जो नसीराबाद डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर भी है, डिवीजनल हेड क्वार्टर भी है, यहाँ पर मौजूद हूँ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के बानी, उन्होंने कहा था कि इस इलाके को मैं फैसलाबाद बनाऊंगा। फैसलाबाद बनाने का मकसद ये था कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री तो नहीं लगी, लेकिन उसके बाद जो लोग यहाँ पर आबादी हुई, आज भी वो लोग जो है बगैर किसी जमीनों के इंतकाल के यहाँ पर बैठे हैं। गवर्नमेंट ने जो तकरीबन कोई 15 साल पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त ऐलान किया गया था कि यहाँ के लोग जो है उनको मालकाना हकूक़ देंगे 7 रुपए फुट के हिसाब से, लेकिन वो मसला जो है वो आज तक हल नहीं हुआ। अब दोबारा जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मीर सरफराज बुख्ती वज़ीर आला जब बने, तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि इस इलाके के जो लोग हैं उनको मालकाना हकूक़ देंगे, लेकिन लोग जो है वो मालकाना हकूक़ लेने को तैयार नहीं। हमने उनसे भी मालूमात लोगों से भी पूछेंगे, और जो सूबाई वज़ीर हैं, सीनियर सूबाई वज़ीर हैं और पीपल्स पार्टी के जो है, अगर आप कहें तो बुनियादी रुकनों में से भी है तो शक नहीं है, और इस इलाके के MP है, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, लोग जो है वो क्यों नहीं लेना चाहते। तो चलें लोगों से भी बात करते हैं। सर जी, ये बात पिछली हुकूमत में इंतखाबी मांग के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने डेरा अल्लाह यार में जलसा आम से खिताब करते हुए नसीराबाद के अवाम से वायदा किया था कि हमारी हुकूमत जब आएगी तो मैं डेरा मुराद के अवाम को मालकाना हकूक़ दिलाऊँगा। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड पे मैं जाऊंगा तो डेरा मुराद शायद एक छोटा सा 5 घरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा कस्बा था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 5050 एकड़ इस शहर के लिए वक्फ की, जो आज भी 5050 एकड़ वही डेरा सिटी में गवर्नमेंट ने वक्फ किया हुआ है पब्लिक के लिए, वहाँ पे रिहायशी स्कीमात वगैरह के लिए। हुकूमतें तब्दील होती गई, हम तो पार्टी के ग्यारे और नजरियाती लोग हैं, हम तो अपने कायद के फरमान, उनके ऐलानात को कोशिश करते हैं कि उन्होंने कौम के साथ या मुख्तलिफ इलाकों में जो ऐलानात वायदे किए उसको हम पूरा करें। फिर मैंने एक समरी मूव की, चीफ मिनिस्टर फिर होते हुए MBR, ये सारा प्रोसेस होते होते हमने 2010 में भी इसका नोटिफाई करा दिया कि मालकाना हकूक़ दे दो, और कीमत रखवा दी है कोई 7 रुपए, जो रात 5000 फुट फ्री ऑफ कास्ट जो रिहायशी है, बकाया रकबा उसको 7000 रुपये में पर फुट, 7 रुपए पर फुट, 7 रुपए, ताकि लोगों को मिले। उस पे इम्प्लीमेंट इंतजामिया न कर सकी। अब जब मैं दोबारा आया तो फिर मैंने मूव की, वही नोटिफाई, और फिर चलते चलते आज फिर इसका ऐलान हो गया
दोबारा हमने फैसला किया कि भाई लोगों को मालिकाना हकूक दिए जाएं, क्योंकि इलेक्शन माम के दौरान भी हमारा ये ऐलान था, ये वायदा था नसीराबाद डेरा मुराद के अवाम के साथ। तो हमारी कोशिश थी, अल्लाह ने करम की, और रेवेन्यू के अमले ने भी, MBR साहब ने भी, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसमें बड़ी फेवर दी। चीफ सेक्रेटरी ने खास कर इसमें दिलचस्पी दी, मैं उसका ममनून हूँ, मशकूर हूँ, और ये काम हो गया दोबारा नोटिफाई। अब उसके लिए कल भी मेरी DC से बात हुई, MBR साहब से। हम लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग डिप्टी कमिश्नर को एक मुख्तसर दरख्वास्त दे दें कि ये दुकान मेरे कब्जे में है, मैं इसका काबिज हूँ, इसको कानूनी तौर पर मुझे इलाट किया जाए। जो घर वाले हैं वो भी दरख्वास्त देते हैं बमाए शनाख्ती कार्ड कि ये घर है, यहाँ पे मैं रिहाइश रखता हूँ, दरख्वास्त देते हैं। DC मार्क करेगा AC को, पटवारी को तहसील में, वो एक नक्शा बना के आप भेज देंगे DC साहब को अलाटमेंट के लिए। DC उनको अलाटमेंट आर्डर दे देंगे, और साथ ही 3 किस्त 18 माह के, 6 माह के बाद किस्त। आज एक दुकान 2.5 लाख रुपए में गवर्नमेंट आपको दे रही है। उस दुकान की कीमत आज मार्केट में 4 करोड़ रुपए है। अब हमारे लोगों की ये जहन बनी हुई है कि बस कब्जा हो, मैं बैठा हुआ हूँ, बाकी मैं 1 रुपया न दूं। लोगों को हमने ये बारह अपील की, आज फिर आपके दोस्तों से भी ये अपील है कि आप मालिक बन जाएं, मिल्कियत आपको हो, आपके खानदान की, वरना तो हुकूमत की है। वो जब भी आपके ज़मीन पे कोई दरख्वास्त देगा कि गवर्नमेंट की लैंड है, मैं कानूनी जो कवानीन शराइत है पूरा करूँगा, मुझे इलाज करो, तो गवर्नमेंट किसी और को इलाज कर देगी, सरकारी लैंड है। तो ये बहुत हमारा एक तारीखी कारनामा है। फिर इसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब नसीराबाद आए थे मेरे इंतखाबी माम के दौरान। उन्होंने नसीराबाद के लिए लीवर ट्रांसप्लांट का ऐलान किया। अल्लाह का शुक्र है, इस बजट में हम लोगों ने 3 अरब रुपए उसके लिए रखे, फिजिबिलिटी बन गया। आज PWD हो रहा है, इंशाल्लाह जब टेंडर होंगे उस पर भी काम शुरू होगा। वहाँ पे एक लीवर ट्रांसप्लांट बनने जा रहा है हॉस्पिटल, उसका नाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद लीवर ट्रांसप्लांट नसीराबाद। और इसके साथ वहाँ पे हम लोग ने बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। ये अहम मंसूबे थे। इसके साथ पटफिटर किनार की लाइनिंग जिस पे 62 अरब रुपए खर्चा आ रहा है, फेस 1, उस पर भी जल्द इसी हफ्ते अभी मीटिंग हुई, हम लोगों ने कहा काम शुरू हो जाए जल्द। उस पर वर्क आर्डर इशू हो गया, इस पर काम शुरू होगी। इसके साथ साथ अब आने वाले बजट में भी हमारी कोशिश है कि फेस 2 मीरसन से जलमक्सी तक इसको लाइनिंग करें, क्योंकि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा ज़री इलाका नसीराबाद है और वहाँ के लोगों की मैशियत का ताल्लुक ज़राअत से मुंसलिक है। ज़राअत और पानी, हमारी कोशिश है कि लोगों को पानी मिले, वहाँ पे ज़राअत हो, लोगों की मैशियत बेहतर हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर क्या आप भी लोगों को उसी 7 रुपए फुट के हिसाब से जमीन मिलेगी या गवर्नमेंट ने रिवाइज किए रेट? अब 60 रुपए 60 रुपए पर फुट। दूसरी बात है कि ये डेरा मुराद जमानी वो शहर है जिसको आपके चेयरमैन ने फैसलाबाद बनाने का ऐलान किया था। मोहतरमा यहाँ पर आई, बिलावल यहाँ पर आए, उसके बावजूद अगर शहर की हालत देखें तो रोड टूटे हुए हैं, मतलब गटर लाइनें जो है वो पानी रोडों पर है, शहर में ट्रैफिक का बुरा हाल है। तो आखिर इस पर जब आप लोग इक़्तिदार में रहे, वहाँ के लोग इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? सर देखें, तवज्जो हमेशा हमने दी,
क्योंकि हम मार्सेज से आते हैं और अवाम का इत्मीनान जब हमारे ऊपर इत्मीनान करके हमें भेजते हैं तो हमारी तरजीहात अपने इलाके का और अपने हल्के के लोगों का है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। डेरा मुराद आपको तारीख बता दूं, वहाँ 1 इंच भी रोड नहीं था। आज जितनी भी रोड हैं शहर के अंदर, टफ टाइल है, रोड है, ये हमने बनाए। गैस डेरा मुराद को शहर को हमने दी। मेन पाइपलाइन गुजरता था यहाँ से, किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। 94 में बेनज़ीर भुट्टो साहब ने आकर इफ्तिताह किया, हमने डेरा मुराद शहर को गैस दिए। वो के 2-4 सैलाब आए, बारिशें हुई, पाइपलाइन टूटे हुए हैं, उसको दोबारा बहाल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं तरजीहात की बुनियाद पे। रोड अब इस साल मैंने 16 किलोमीटर रोड डेरा सिटी के लिए दिए हैं। हमारी कोशिश है, माजी में ये काम नहीं हुए, माजी में तो कागज़ों में ऑन पेपर वर्क होता था, ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं होता था। हमारी कोशिश है कि ऑन ग्राउंड काम हो और लोगों को नज़र आए काम। बेरोज़गारी के ख़त्मे के लिए जब मैंने वज़ारत संभाली, यहाँ एक प्रोग्राम रखा, शायद आप थे या नहीं, उसमें 117 आदमी को हमने अपॉइंटमेंट दे दी। यहाँ पे हमारे कुलीग जो हैं, खासकर एक्साइज में 124 नौकरियाँ फ़रोख्त हुई हैं। ये नौकरियाँ फ़रोख्त करते हैं, हम लोगों को बुला के चाय भी पिलाते हैं, रिफ्रेशमेंट भी करा के उनको आर्डर उनके हाथ में देते कि भी जाओ अपने घर। जिनके पास किराया नहीं होता है उनको किराया भी देते हैं, दूर दराज से आते हैं उनको ख़र्चा भी देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, हमने गुर्बत देखी है, पसमानदगी देखी है, पर फिटर नहीं था। आबा और अजदाद की तो ज़मीनें थी, मैदानी इलाके, आबादी नहीं थी। आज माशाअल्लाह वहाँ हर लोग खुशहाल है। तो हमने उस गुर्बत के दौर को आंखों से देखा। आज उस गुर्बत को मिटाने के लिए हम तरजीहात कोशिश कर रहे हैं। गरीबों को रोज़गार मिले, गरीब लोगों को इंसाफ मिले, गरीब लोगों को पानी मिले, वो अपने घर में महफूज रहें। सर, अगर आप देखें कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर, हाँ, ट्रैफिक का पुलिस का काम है। इसमें हम लोगों ने कोशिश की कि बाईपास डेरा मुराद का है, जिस पे गुज़िश्ता 7 साल से काम नहीं हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ने एक ख़त लिखा है वफाकी हुकूमत को, मैंने रिक्वेस्ट की चीफ मिनिस्टर साहब को, उन्होंने एक लेटर लिखा कि पिराटी की बुनियाद पे काम हो। काफ़ी रुकावटें भी होती हैं, हमारी गवर्नमेंट में नहीं, माफ़ करना, ये उस दौर से रुका हुआ है। तो क्या वजह है? पहले हालांकि बजट भी था, तो उसके बाद क्यों उसका? फेडरल गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों में रुकावट डाल रही है। हमारी कोशिश है कि हम वफाकी हुकूमत से रुजू करें कि ये अहम इशू है हमारे इलाके का, इसको हल किया जाए और इंशाअल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे, बन जाएगा। सच्चाई हो तो मोहब्बत लोगों से अगर कोई रखता है तो अमली तौर पर काम करके दिखाए, और इंशाल्लाह हम लोगों से मोहब्बत रखते हैं। आज ये लोग दरख्वास्त दे दें तो आप समझते हैं 60 रुपए बेहतर सही है? बेहतर है, आज के दौर में बेहतर है। तो फिर क्यों लोग उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा है? लोग क्यों नहीं? कुछ रुकावटें हैं, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। वो सियासी है या नहीं? सियासी हम मुकाबला करेंगे, इंतजामी कुछ मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग काफ़ी अरसे से सरकारी जो ज़मीन है डेरा मुराद शहर का लेना चाहते हैं, लेकिन हर दफ़ा ऐलान के बावजूद लोग दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं कि इसकी उन्हें जो रकम रखी है, कीमत रखी है, वो बहुत महंगी है, गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर है। कुछ लोगों ने यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि पाई पूंजी लेके किसी और बंदे से ज़मीन खरीदी है। अब वो 100-200 फुट पे जो गवर्नमेंट ने कीमत रखी है वो अदा कहाँ कर सकता है। और यहाँ जितने जो बड़े ज़मींदार लोग हैं वो तो वैसे भी ज़मीन को बगैर लाभ की कब्जा करे बैठे हैं। अब मसला लेने का जायज़ हुकूक किसको? गरीब को मिले,
اور غریب کے دسترس سے جو اس نے قیمت جو رکھی وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے ہر آنے والی حکومت کہتی ہے بھئی ابھی ہم نے بل پاس کیا، یہ کیا وہ کیا، الاٹمنٹ کریں تاکہ لوگوں کو مالک حکومت لوگ اس لیے دلچسپی لے رہے ہیں جس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو یا تو کیونکہ بیچارے کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے ایک دلالوں سے زمینیں جس طرح لے کر پیسے ان کو بھرے ہیں، اب دوبارہ یہ دے نہیں سکتے، اس لیے ان کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ مفت لوگوں کو الاٹ کرے، یا تو جیسے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا 10 روپے 7 روپے اس طرح سستے داموں میں اس کو غریبوں کو الاٹ کر کے دیتا ہے. اس میں یہ ہے کاروباری یہاں واقعی آئیں تو چند لوگ ہیں، باقی لوگ زیادہ تر جو ہے وہ کاروباری نہیں ہیں، بیچارے مزدور ہیں، ملوں میں کام کرتے ہیں، کوئی ہاری ہے، بڑے روم کے جو کیا ہاری کا کام کرتے ہیں، انتہائی بہت مختص لوگ ہیں. کاروباری چند لوگ ہیں اور وہ بھی ایسے باثر لوگ ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں انہوں نے ایسے بھی بے شمار زمین گورنمنٹ کو قبضہ کر کے اپنے ہاتھ انہوں نے اپنے بلڈنگیں بنا دی ہیں. اصل جو پریشانی مسئلہ ہے وہ غریب آدمی کی. سر میرا نام ہے جاگن خان مغیری، میں نیشنل پارٹی نصیر آباد ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہوں. ڈیرہ مراد جمالی بیسکلی رہتا ہے. جاگن صاحب، گورنمنٹ نے ڈیرہ مراد جمالی کے لیے جو الاٹمنٹ کا اعلان کیا ہے وہ 60 روپے فٹ کے حساب سے وہ کہتے ہیں ہم نے الاٹمنٹ کا اعلان کیا، لیکن لوگ ابھی تک جو ہے وہ الاٹمنٹ کے لیے نہ کسی کو درخواست دے رہے ہیں نہ خود اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سر وجہ یہ ہے کہ یہ 60 روپے کے حساب سے اب اگر آپ ایک غریب کے گھر مثال کے طور پر آپ 3000 4000 فٹ جس غریب کے پاس ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے قیمت سے بھی 60 روپے کے حساب سے آپ جو الاٹمنٹ کے پیسے لگاؤ گے وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ غریب اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یہ الاٹمنٹ کامیاب نہیں ہوگا اور نہیں ہو سکے گا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ آپ کو زمین دے رہی ہے لوگوں کو یہاں پر بجائے اس کے قبضے کی جگہ پر. دیکھیں پہلے تو میرا یہ رائے ہے، جو آدمی 40-50 سال سے جس زمین پہ بیٹھا ہے، میں سمجھتا ہوں قانونی اس کو پہلے تو فری الاٹمنٹ کا حق ہوتا ہے. نہیں بھی اس سے پہلے 2010 میں جو اسی پیپل پارٹی کے حکومت نے کیا تھا 7 روپے فٹ کا اعلان کیا تھا، اس 7 روپے فٹ کو بھی لوگ نہ دے سکے اور نہیں دے پائے، وہ کامیاب نہیں ہوا. ابھی 2025 میں بھی وہی معاملہ اسی پرانے حساب سے چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں کا جو حال ہے ان کے حال کے مطابق حکومت کو فیصلے کرنے چاہیے. تو حکومت اگر نہیں آپ کی بات مانتی، لوگوں کی بات نہیں مانتی، تو پھر ایسے بیٹھے رہیں گے آپ؟ دیکھیں ایسے بیٹھے سر، ایسے تو 2010 سے لے کر آج 15 سال ہو گئے ہیں، لوگ ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں. اور جو غریب ہیں ان کا ابھی بھی گھر لیپائی دیوار نہیں بن رہے ہیں. جو ہمارے جو پہنچ والے لوگ ہیں، جو وزیر ہیں، ایم پی بنے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے بلڈنگ بنا دیے ہیں. اور ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ ابھی تک اپنے ایک گری ہوئے جو سیلاب میں گرتا ہے دیوار، اس کو بھی سرکار بنانے نہیں دیتا ہے. تو لوگ مجبور ہیں سر، کیا کریں، مجبوری میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ زرعی علاقہ ہے، یہاں پر بڑے بڑے زمیندار بھی ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لوگ نہیں لیتے؟ دیکھیں ڈیرہ مراد جمالی جو سٹی ہے، آپ صحافی برادری کے میرا خیال ہے تقریباً معلوم ہوگا، جو لوکل ہمارے صحافی برادری ہے، یہ پورا ایک شہر ہے. اس میں زمیندار نہیں ہے، اس میں چھوٹا سا ملازم ہے، اس میں عام مزدور طبقہ ہے، عام ریڑھی بان ہے، اس میں وہ چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگ سب سے زیادہ رہتے ہیں وہ لوگ. اس میں کوئی لینڈ لارڈ بڑا زمیندار بہت کم ملیں گے آپ کو. عام مزدور طبقہ اسی ڈیرہ مراد جمالی شہر میں آباد. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ڈیرہ مراد جمالی کی الاٹمنٹ، ایک تو ان لوگوں نے جو 3 یا 4 کیٹیگری رکھے ہوئے ہیں، کہ یہ کیٹیگریاں اتنے مہنگے ہیں، میرا خیال یہ کہیں اسلام آباد اور لاہور کے ریٹ کے ہی برابر ہیں سرکاری طور پر. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ایک بار نہیں 10 بار اپنی جگہ بیچ کے اور دوسرے لوگ آ کر یہاں آباد ہوتے گئے ہیں. 3 4 بار جو ہے لوگوں نے یہ قیمتیں دی ہیں، اور ابھی ان کی افورڈ سے یہ
बिल्कुल जो है दूर है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मेरा ख्याल दुनिया में कहीं भी नहीं है जो जगह पे मैं काबिज हूँ और दूसरे आकर इस पे जो है ना इलाज में अपना कराए, ये नामुमकिन है। और इस नामुमकिन को बनाने के लिए फिर गवर्नमेंट कबायली झगड़ा अगर कराना चाहता है तो और बात है, मगर ये कि खरीद जो है ना खरीदना हमारे मेरे ख्याल लोगों की बस की बात नहीं है, और इनको कैटेगरी के लिहाज से जो दिया है वो अच्छी बात नहीं है। दूसरा ये है कि अभी तक भी हमें भरोसा नहीं है कि ये अलाटमेंट की जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ है। देखो डॉक्टर मालिक साहब के दौर में मैं खुद अलाटमेंट कमेटी का मेंबर था और हमने 3-4 बार कमिश्नर, डीसी और सेक्रेटरी से मुलाकात ये की है, मीटिंग की है, मगर हमारे हल कोई नहीं निकला। सबसे पहले बड़ी रुकावट तो ये था कि जिसकी ये ज़मीन है गवर्नमेंट ने उस बंदे को पैसे नहीं दिए हैं, वो उसी बंदे के अभी तक नाम पे है। और ये रेल बंद की उस तरफ ये उमरानी बिरादरी की है और रेल बंद की तरफ ये जमाली बिरादरी की है। और आज वो भी जो है ना हैरान है कि ज़मीन हमारा और अलाटमेंट आप कैसे कर रहे हैं। ये तजाद हैं, इसी तजाद की वजह से भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मसला यही है। आप देखिए, आपका इलाके का जो MP है वो पीपल्स पार्टी का जो सीनियर रहनुमा भी है और इस वक्त गवर्नमेंट में भी उसके सीनियर वजीर है, उससे आपने बात नहीं की कि भाई वो इस मसले को हल करे, रेट कम कराए? हमने उससे ये मसले पे बात नहीं की है, मगर हम अपने गैदरिंग में ये बात ज़रूर रखे हैं कि भाई ये इस तरह होना चाहिए। देखो अभी जो हमारे दोस्त ने जो फरमाया, और उसमें जिन लोगों ने अपने हुकूमत में आए हैं, MP बने हैं, MNA बने हैं, यहाँ के वजीर बने हैं, और ये लोगों ने अपने लिए 2 रुपये में जो है ना अलाटमेंट किए हुए हैं, 2 रुपये में, वो भी फर्स्ट कैटेगरी पे। और अभी हमारे लिए उसी कैटेगरी पे 60 से लेके 80 तक जो है ना उन लोगों ने रखा है। और सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी तो यही है ना। फिर अगर आप किस्तों में अलाटमेंट हो तो आप उसमें लेंगे? इनका ज़राई आमदनी लोगों की क्या है? ये ज़राई डिस्ट्रिक्ट ज़रूर है, मगर ज़राअत की हाल क्या है? यहाँ हम तो पानी भी ख़रीद के जो है शालियाँ बोआते हैं, और यहाँ पानी को छोड़ने के लिए भी हम पैसे देते हैं। और यहाँ बहुत से ऐसे जो है ना टैक्स लगे हुए हैं मार्केट कमेटी की बदमाशी की वजह से। ज़मींदार तो कंप्रेस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े ज़मींदारों का नहीं कह रहा हूँ, छोटे जो ज़मींदार हैं, तो उनकी खरीद से मैं सिर्फ नहीं, मेरा ख्याल अगर आप पूरे शहर में जाओगे आपको ये महसूस होगा कि यहाँ खरीदने वाले लोगों की हैसियत ख़त्म हो चुकी है। ये 2-3 साल से मज़ीद लोग जो है ना पीछे चले गए, वो बिल्कुल ज़मीन पे बैठे हुए हैं लोग। जो आवाम की बात है, लोगों की बात है, वो बिल्कुल सही है। उनका ये कहना है कि यहाँ इंतहाई गरीब लोग रहते हैं। जो हुकूमती अरकान का ये कहना है कि यहाँ जिम्मेदार लोग रहते हैं, उनका ये कहना है कि जिम्मेदार लोग अपने इलाकों में रहते हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो रेडी चलाते हैं या जिनका छोटा मोटा कारोबार है। गवर्नमेंट ने 60 रुपए इस पर फुट ज़मीन की कीमत रखी है, जो लोग यहाँ के गरीब लोग नहीं दे सकते, चूँकि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस 7 रुपए के हिसाब से जो 15-16 साल पहले इसी मीर सादिक उमरानी जब वजीर थे उनके दौर में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में ऐलान हुआ था, उस पर अमल दरामद कराए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच से ये जो है वो अपने दस्तरस में उनके आ सके और उनको अपने मालकाना हकूक मिलने चाहिए। अब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती और सूबाई वजीर सादिक उमरानी साहब को आवाम की बात को सोचना चाहिए कि वाकई ये गरीब लोग हैं, इनको उस हिसाब से जो तकरीबन आज से 15 साल पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ऐलान हुआ था उसके मुताबिक जो है इनको मालकाना हकूक दिए जाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।